नमस्कार दोस्तों, जीवन की समस्याओं का तो कभी अंत होता नहीं। हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि हम सबके बीच में जब ऐसे महान पुरुष आते हैं तो जीवन के किनारों पर बहारें आ जाती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी बातें, उनकी सोच हमको एक नई दिशा देती है। वो जो ज्ञान के बादल हैं वो बरसने लगते हैं। ऐसा ही होता है जब ऐसे महान व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा सद्गुरु श्री का, जो हमारे बीच में हैं। आपको दोनों हाथ जोड़कर नमन, प्रणाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडस टीवी के सब देखने वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे महापुरुष जो पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों से मिलते हैं और ज्ञान की धाराएं बहती हैं। आज वो ज्ञान की धारा इंडस टीवी पर आप लोगों के लिए कुछ ज्ञान की बातें होंगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ, गुरुजी सबको प्यार का वरदान दीजिए। कोविड-19 के टाइम जीवन मुश्किलों से गुजर रहा है और मैं समझता हूँ कि आपकी बातों से कुछ ऐसे खूबसूरत ख्यालात बरसेंगे जिससे लोग अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, पति पत्नी की जो रिलेशनशिप है, बच्चों की, बड़ों की, छोटों की जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारी कम्युनिटी में यहाँ पर हम अकेले हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा ज्ञान हमारे सब देखने वालों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ आपका और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने कहा कि ये कोविड-19 का समय है। हाँ, ये समय थोड़ा विपरीत है, लेकिन ये जो विपरीत समय होता है, दरअसल ये हमें बहुत कुछ देने के लिए आता है, बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर हमें सीखना है तो सहज रहकर, अच्छे माहौल में नहीं, ये जो कठिन समय है ये हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये कठिन समय जिम्नेजियम के वेट की तरह है, जो शुरू में आपको कष्ट महसूस होते हैं, ये शुरू में आपको कष्ट देते हुए महसूस होते हैं, ये शुरू में आपको परेशान करते हैं, लेकिन दरअसल ये आपको शक्ति देने आते हैं। आपके विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है ये। आज पूरा जगत, पूरा विश्व कोविड-19 के आतंक से परेशान है, हैरान है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि किसी भी समस्या से ज़्यादा खतरनाक उसका डर होता है। क्या ज़रूरत है डरने की? आपके सत्कर्म आपके साथ हैं, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके अपनों की, मित्रों की, परिजनों की दुआएं आपके साथ हैं। आपको क्यों कुछ हो जाएगा? मैं अभी आने से पहले मैं देख रहा था कि यहाँ पर बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। मेरी बहुत संवेदना है, बहुत दुखी हूँ मैं। लेकिन एक बात तो ये भी तो है कि मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर शायद 3%, 3%, या एक खबर, एक सूचना हमारे लिए ये नहीं है कि 97% लोग ठीक होकर घर चले गए। हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? ये अच्छा और बुरा, सही और गलत, सुख और दुख, मान और अपमान, ये एक धागे के दो सिरे हैं। मैं आपके सब दुख दूर कर दूंगा, विश्वास कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका अपमान ना हो, बिल्कुल, आज के बाद आपका अपमान नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख ना आए, बिल्कुल, मैं आज से ही कुछ ऐसा कर देता हूं कि आपके जीवन से दुख दूर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको लॉस ना हो, नुकसान ना हो, हानि ना हो, बिल्कुल ठीक, आज से आपको नुकसान होना बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जिस क्षण से आपके दुख दूर होंगे ना, सुख भी दूर हो जाएगा। जीवन से अगर अपमान निकल जाएगा तो सम्मान भी निकल जाएगा जी। अगर जीवन से हानि दूर हो जाएगी तो यकीन कीजिए कि
कि फ़ायदा भी ख़त्म हो जाएगा। इस जीवन में ईश्वर जो समय के रूप में है, उनका नियंत्रण है, और समय का पहिया वक्त का पहिया, और समय का पहिया वक्त का रेला ये घूमता ही रहता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जी। अच्छा हो या बुरा, ये सब बीत जाएगा, और ये जो आफत का समय है ये भी गुजर जाएगा। यकीन कीजिए, हम सब कल्प वृक्ष की तरह हैं। समुद्र मंथन हुआ था, हम सब ने पढ़ा, जी। हम सब ने सुना, पर वो कौन सा मंथन था जो शायद भारत के पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं पता। मेरी दृष्टि में वो समुद्र मंथन ज़रूर रहा होगा, लेकिन समुद्र मंथन से ज़्यादा वो आत्म मंथन है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। जब हम आत्म मंथन करते हैं तो सब कुछ हमारे भीतर से प्रकट होता है, अमृत भी और जहर भी। ये लक्ष्मी, रंभा, अमृत, उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत, हाथी, ये कौन है, क्या है? ये हमारी सुप्त कामनाएं हैं। जब हम स्वयं को मत्ते हैं तो हमारे भीतर से ही अमृत भी निकलता है और हमारे भीतर से विष भी। शिव ने हलाहल को कंठ में धारण किया। ये संकेत है, आपके लिए निर्देश है, नसीहत है कि जब विपरीत परिस्थिति आए तो उससे बीच में रोक लें, उसे देह में उतारकर शरीर को बीमार न होने दें, और उसे दिमाग में चढ़ाकर खुद को परेशान न होने दें। बस इतना ही करना है कि उस परिस्थिति में सतर्क रह करके उसके बीतने का इंतज़ार करें। ये आज का समय, यकीन मानिए, बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे विश्वास से, पूरे यकीन से रहें। स्वयं पर यकीन करें, अपने सत्कर्मों पर यकीन करें, प्रभु पे यकीन करें, और एक दूसरे की मदद करते रहें। सतर्क रहें, डिस्टेंस रखें। जी। जो सरकार कहती है, जो व्यवस्था कहती है, जो आपको आपके फ़ायदे के लिए बताया जाता है, उसका पालन करें। जी। लेकिन निराश न हो, उदास न हो। मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकला हूँ। मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे कहा गया कि स्वामी जी आप क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो बहुत महामारी है, सबसे ज़्यादा परेशानी अमेरिका पे है। मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे अपने, वो मुझे पुकार रहे हैं। तो मैं आप सबके लिए आपके बीच में हूँ। यकीन रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। इस आफत में मैं आपके साथ क्यों हूँ? मैं जानता हूँ कि ये समय बीत जाएगा। वो प्रभु आपके साथ है, वो परमात्मा आपसे बहुत प्रेम करता है। ये जो आज का समय है, ये जो आज की घड़ी है, ये परिस्थितियाँ, मुझे पूरा यकीन है कि होलिका दहन यानी होली के बाद से परिवर्तित हो जाएगी। जी। लोग मुझे कहते हैं कि ये कोविड कब खत्म होगा? शायद कभी ख़त्म ना हो, लेकिन इसका भय ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। बस हमें ये ठान लेना है। अगर हमें इस कोरोना से, इस कोविड-19 से डर लगता है, तो हमें तो हर पल डर लगना चाहिए। जी। हमें कार से डर क्यों नहीं लगता? हमें फ़्लाइट से डर क्यों नहीं लगता? हमें ट्रेन से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जी। प्लेन भी क्रैश होता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। भयभीत न हो, विश्वास रखें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, तो आपकी परेशानी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने तय कर लिया। आप स्टोर में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, आप क्या देखते हैं? क्या पूरा स्टोर घूम के देखते हैं? नहीं, जो आपको चाहिए वही देखते हैं। जी। कभी कुछ दिख जाता है, कोई अच्छी डील मिल जाती है, तो उसे आप उठा लेते हैं और अपने उसे कार्ट कर लेते हैं। क्या आप वो देखते हैं जो आपको नहीं चाहिए, जिसे आप लेना ही नहीं चाहते? नहीं, आप उसकी तरफ नज़र उठा के ही नहीं देखते। मैं आपके पास आया हूँ, मान लेते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद आ गया, या मान लीजिए कि मैं आपके पास आया हूँ, मान लीजिए कि मैं इसे बार बार देख रहा हूँ, घुमा घुमा के देख रहा हूँ, चारों तरफ से देख रहा हूँ, तो आप क्या समझेंगे?
मुझे ये पसंद है या नापसंद है। निश्चित रूप से आप यही समझेंगे कि मुझे बहुत पसंद है। जी। हो सकता है कि जब मैं जाने लगूं तो आप मुझे ये गिफ्ट कर दें। बस परमात्मा यही करता है। जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, परमात्मा आपको तोहफे में दे देता है। क्या बात है, बहुत पिछले साल की बात है, मैं ह्यूस्टन में था। मेरे एक अनुयायी हैं, उनका बहुत सुंदर परिवार है। उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, उनके बच्चों का ग्रेजुएशन डे का सेलिब्रेशन था। उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी जी आप क्या मैक्सिकन खाते हैं? तो मैंने कहा मैक्सिकन, मैं शाकाहारी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग भी शाकाहारी हैं। अब मैक्सिकन फूड भारतीय खाने की तरह होता है, बिल्कुल वैसा ही। मैंने कहा तब कोई बात नहीं है, कोशिश कर लूँगा। उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें परोस दी, मैंने सब थोड़ा थोड़ा चखा। एक मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन एक डिश, एक भोजन मुझे बहुत पसंद आया। बाकी सब ठीक थे, एक मुझे पसंद नहीं आया। मैंने उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, ये सोच करके कि पहले जो कम पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे ख़त्म कर लूँ और बाद में सब स्वाद लेकर खाऊंगा। मैंने उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जब लास्ट बाइट थी, लास्ट स्पून, उसे मैंने मुंह में डाला और आंख बंद की कि चलो ये ख़त्म हुआ। और जब मेरी आंखें खुली तो मेरा कलेजा बाहर आ गया, क्योंकि वो जो घर की मुख्य महिला थी, उन्होंने तुरंत वो दौड़ के आई और उनको लगा कि स्वामी जी को ये बहुत पसंद है, और उन्होंने 2 टेबल स्पून और डाल दिए। मेरे लिए बहुत बड़ी नसीहत थी कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई उस पर मैंने इतना समय क्यों लगाया। बस इसी तरह से दिन भर कोविड के बारे में मत सोचिए। अगर आपको ये पसंद नहीं है, इसे अनदेखा कीजिए, विश्वास कीजिए, ये वक्त ऐसे गुजर जाएगा जैसे आपके जीवन में आया ही नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हमारे जो भी इंडस टीवी के दर्शक हैं, देख रहे हैं, सदगुरु श्री हमारे साथ में हैं और इंडिया से, मुंबई से हैं और पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर रहे हैं। मैं अब आपसे ये निवेदन करूंगा कि सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको ब्लेस करिए ताकि बहुत बहुत सबका जीवन आशीर्वाद सुखमय हो। आपको, आप सबको। लेकिन ये आशीर्वाद ऐसे फलीभूत नहीं होगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि आशीर्वाद के लिए कुछ दक्षिणा चाहिए, तो मैं भी दक्षिणा मांगने निकला हूँ। लेकिन दक्षिणा मेरे लिए ये स्थूल धन नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे आपकी एंजाइटी मांगता हूँ, आपकी निराशा मांगता हूँ, आपकी उदासी मांगता हूँ, आपका क्रोध मांगता हूँ, आपके डाउट्स यानी संदेह मांगता हूँ। किसी पे शक मत कीजिए, सरल रहिए, निराश मत होइए, उदास मत होइए। जीवन में अगर सुख है उसे भी आनंद से भोगिए, लेकिन अगर कोई कष्ट है उसमें भी आनंद तलाश कीजिए। मैं आपका जीवन बदल दूंगा। आप एक लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या चाहिए, क्या नहीं मिला, इसकी लिस्ट बनाइए, इसे लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको सब दे दूंगा। लेकिन इससे पहले एक और लिस्ट बनाइए, उसमें ये लिखिए कि आपको क्या क्या मिला है। उसमें ये भी लिखिएगा कि आपके पास एक स्वस्थ दिमाग है, एक अच्छा मस्तिष्क है जो प्रखर है, आप विचार कर सकते हैं। नहीं तो मैंने लोगों को पागल भी देखा है। ये भी लिखिएगा कि आपके पास 2 आँखें हैं जिससे आप इस खूबसूरत दुनिया को, इस सुंदर जगत को देख सकते हैं। उसमें लिखिएगा कि आपके पास स्वस्थ कान है और आपके पास जिह्वा है जिससे आप अच्छे संगीत या अच्छी बातें सुन सकते हैं और अपनी बातों को संप्रेषित कर सकते हैं। आप ये भी लिखिएगा कि आपके पास स्वस्थ शरीर है, हाथ हैं, पैर हैं। नहीं तो लोग अंधे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, गूंगे भी होते हैं, हैंडीकैप्ड भी होते हैं जी। आप ये भी लिखिएगा कि आपके पास एक छत है, भले ही अपनी या किराए की, क्योंकि इस दुनिया में, इस जगत में मैंने देखा है कि लोग होमलेस भी होते हैं। आप ये भी लिखिएगा कि आपके पास आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप अच्छा समय गुजार पाते हैं। मैंने लोगों को तन्हा भी देखा है। आप ये भी लिखिएगा कि आपके पास रिश्तेदार भी हैं, भले वो कागज़ के फूल की तरह जलने वाले, नहीं तो बहुतों के पास वो भी नहीं होते हैं। और आप ये भी लिखिएगा
या आपके पास शत्रु भी हैं, ये बड़े काम के हैं, ये आपको ताकत देते हैं। निंदक नियरे राखिए, यानी क्रिटिक्स हमेशा आपके पास होने चाहिए। जी। जब आप लिस्ट बनाएंगे कि परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है, तो आपकी आंखें भर भरा जाएंगी, आपके होंठ सूख जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपको जो मिला है, हम सबको जो मिला है, हम उसका जश्न नहीं मनाते। जो नहीं मिला उसका शोक मनाते हैं। ये तो बेईमानी है, ये तो गलत है। जी। हमें जो मिला है, जैसा मिला है, हम उसे स्वीकार करें। अगर हमारे मन का है तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। अगर मन का नहीं है, निश्चित रूप से ये वक्त मजबूत करने के लिए आया है। बिना टूटे, बिना विपरीत परिस्थितियों के कोई जीवन नहीं होता, जी। कोई विकास नहीं होता। एक बीज में जीवन के लिए उस बीज को टूटना पड़ता है, चिटकना पड़ता है, फटना पड़ता है, गलना पड़ता है। उस बीज को अगर मैं सुरक्षित रख दूं किसी सुंदर से डिब्बे में, सोने या चांदी या मखमल के चारों तरफ, उसमें कोई अंकुरण नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। जी। और वो बीज जिंदा होकर के भी मुर्दा की तरह रहेगा। जी। लेकिन जब वो बीज टूटेगा, बिखरेगा, धूप में, मिट्टी में, बारिश का पानी उसे गीला करेगा, तब उसमें सुगंध फैलेगी, उसमें रस उतरेगा, उसमें स्वाद आएगा, उसमें से फल पैदा होंगे, फूल पैदा होंगे, जिंदगी निकलेगी। और एक जिंदगी में हजारों जिंदगी छुपी हुई। जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आपको जीवन की गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब कि आप राइज कर रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, अपने आप चल रहा है, इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ढलान पे है, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। मुश्किलों से घबराइए मत। बहुत तकदीर वाले होते हैं जिसके जीवन में संघर्ष होता है, जी। जिसके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जिसके जीवन में कांटे उगते हैं, उसी के जीवन में फूल खिल सकता है, उसी के जीवन में बहारें आ सकती हैं। जी। अन्यथा पत्थर में तो कुछ भी पैदा नहीं होता, न तो कुछ उगता है, न कुछ मिटता है। कुछ मिटेगा तभी कुछ जन्म लेगा। अपने जीवन से जो गार्बेज है, कचरा है, उसे निकालिए। आप वो पत्थर के टुकड़े हैं जिसके भीतर एक मास्टरपीस छुपा हुआ है। एक जो मास्टरपीस है उसी पत्थर में है। वो मास्टरपीस बन गया क्योंकि उसने अपने ऊपर का कचरा निकाल दिया। खुद को संवारिए, नित्य सुधारिए, रोज पढ़िए, बहुत स्वस्थ रखिए, मन से भी, काया से भी। उल्टे विचार छोड़ दीजिए। जो विचार आपको आकर्षित करें, उन विचारों का अध्ययन कीजिए, चिंतन और मनन कीजिए। जो बातें, जो चीज़ें अच्छी लगें, उसके नज़दीक जाइए। जो आपको बहुत प्यार करते हो, उनके साथ समय बिताइए। लेकिन जो आपको घृणा करते हो, उनकी बातें सुन लीजिए। अगर कोई आपकी निंदा करता है, कोई आलोचना करता है, परेशान मत होइए। उसकी बातों को या उनकी बातों को गौर से सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। क्या ये एलिगेशन, ये आरोप उनके सही है या गलत? अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं, आपने ये नहीं किया, इनकी बातें गलत हैं, तो ये शिकायत आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, लागू ही नहीं होती। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर लगता है आपको कि हाँ, आपसे ये भूल हुई है, ये गलती हुई है, या आप इसे और बेहतर कर सकते थे, तो ये तो हमें स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु श्री इंडस टीवी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि हम सबको इनकी बातों का, इनके ज्ञान का, इनकी सोच का, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी
उन राहों पर चल सकें तो आपका जीवन संवर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। आपका जीवन सुखमय हो और इस आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल करके सुंदर सुखद जीवन की तरफ आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। प्रणाम। जय गुरुदेव।